Mr. B 6000 no हाउ मच फाइनली मिस्टर बीस की बारी आ गई। अब आज हम पता करेंगे कि मिस्टर बीस कितने कमाता है ईयरली सारे चीज़ों से। मतलब किस चीज़ से, पूरा उसका जो मेन चैनल होता है उसकी रिवेन्यू निकालेंगे, फिर जो दो अलग चैनल है, दो बड़े बड़े चैनल, उसकी रिवेन्यू निकालेंगे, फिर स्पॉन्सरशिप की रिवेन्यू निकालेंगे हम, मर्च की रिवेन्यू फिर निकालेंगे, 20 बर्गर की रिवेन्यू फिर निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे हम, और क्या होता है, हाँ, फीस्टेबल्स की रिवेन्यू, मतलब जो उसकी चॉकलेट है, जो उसका बर्गर है, जो उसकी टी शर्ट है, मर्च है, उसकी रिवेन्यू। ऑनेस्टली अगर कोई ऐसा यूट्यूबर, उसमें दिमाग तो है बिजनेस को लेकर, और यूट्यूबर्स में दिमाग सिर्फ कंटेंट बनाना आता है, या तो पायलट बन जाएंगे या तो लॉयर बन जाएंगे, मतलब हाँ मतलब ठीक है यार, मतलब अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है ना तो कुछ बेचते क्यों, मेरे को समझ नहीं आता। मिस्टर बीस में दिमाग है, उसे पता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले उसके मेन चैनल की रिवेन्यू निकालते हैं, और तो उसके चैनल पे टोटल व्यूज है 44 बिलियन। कितने? 44 बिलियन। ठीक है, 4 मैं एक बार ये लिख देता हूँ, ये टोटल व्यूज है, यानी अभी तक उसके चैनल पे कितने व्यूज हैं। तो उसकी आरपीएम, तो अगर उसकी नीश क्या है, उसकी नीश है एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो उसमें जो रेवेन्यू आरपीएम होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, मतलब $3 समझ लो, $3 पर 1000। तो इसको आरपीएम हो गया, इसका आरपीएम है इसका $3, मेन चैनल का आरपीएम है $3, ठीक है। तो क्या करना है, बस इसको लेकर इंटू 1000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आता है, कैलकुलेट, यार मैंने कैलकुलेट नहीं करा, इनकम निकालें तो ये आती है 134,063,000 ऐसी कुछ करके, 143 मिलियन में इसकी इनकम है टोटल चैनल की अब तक। इसमें शॉर्ट्स का भी इंक्लूडेड है, लेकिन शॉर्ट्स को हटा दे तो स्पॉन्सरशिप में ही कवर हो जाता है, तो अराउंड इतना ही कमाया होगा उसने। वैसे देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप के वो 1 मिलियन लेता है एक महीने के, 1 मिलियन किसी ने कहा था, तो मैंने बस वो बता रहा हूँ। मेरे को तो शायद हाँ लेता होगा, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा है, 200 मिलियन आ रहे भाई एक महीने में उसके आते हैं, एक महीने में उसके व्यूज़ आते हैं 1.7 बिलियन, तो 1 मिलियन तो इट्स फाइन भाई। साल की इनकम निकाले तो साल की इनकम है 65 मिलियन कुछ, ये उसके एक साल की इनकम है, ठीक है। और हम निकालते हैं गेमिंग चैनल की इनकम। गेमिंग चैनल का जो आरपीएम होता है वो होता है कम थोड़ा, तो उसका आरपीएम चेंज होकर हो जाता है 1.40 पर 1000 व्यूज़, शायद इतना ही होता है, बट हाँ इतना ही होता है क्योंकि फॉरेन है, तो अमेरिका के कंट्री में 1.4 इतना ही होता है डॉलर। और अब हम इसका टोटल व्यूज़ हैं, कुछ चैनल पे टोटल व्यूज़ हैं कितने हैं, 7.5 बिलियन कुछ, ठीक है, 7.5 बिलियन कुछ। अब इसको 1000 से डिवाइड करके इंटू 140, तो इसका आंसर आता है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता है व्यूज़ की, तो इसकी आता है 10,567,992, मतलब अराउंड 10.5 मिलियन उसने, 10.5 मिलियन सिर्फ गेमिंग चैनल से कमाया। और उसका एक और बड़ा चैनल है 20 फिलांथ्रफी, उसका एक और बड़ा चैनल है 20 फिलांथ्रफी, और उसमें वो जो भी 100% उसका एड रेवेन्यू मर्च, उसी की मर्च सेल्स होती हैं, वो उसको डोनेट कर देता है, जो कि अच्छी बात है। अगर उसकी स्पेसिफिक निकालनी तो मेरे को कमेंट कर देना, कर दूंगा। ये मेन चैनल की है और ये गेमिंग चैनल की है। बाकी अगर हम उसके और चैनल्स की करें तो मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं प्लस डब्ड होते हैं, तो उसका अराउंड हम ले लेते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन मेरे को लगता नहीं है ऊपर नीचे होगी, बट 10 मिलियन ले लेते हैं। तो टोटल जो उसके सारे यूट्यूब से वो कमा रहा है, टोटल उसने अभी तक यूट्यूब से उसने कमाया है 154 मिलियन यूट्यूब से कमाया सिर्फ उसने। तो ये बढ़ता रहेगा, अराउंड 160 ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी फिगर गलत हुई तो 160 मिलियन उसने सिर्फ यूट्यूब से कमाया, यूट्यूब से। अब बात करते हैं 20 बर्गर की। 20 बर्गर लॉन्च होता तो 150 मिलियन सेल्स हुई थी और 30 मिलियन उसका प्रॉफिट था, ये मैंने कहीं सुना था शॉर्ट्स पे। तो अगर 30 मिलियन है तो ये बर्गर की सेल है, बर्गर की है 30 मिलियन प्रॉफिट, ठीक है। और जो चॉकलेट है, चॉकलेट की है, चॉकलेट कह रहा है कि वो ना, चॉकलेट को उसने बताया नहीं, तो चॉकलेट की जो चल रही है वो बर्गर से अच्छी चल रही है। तो अगर बर्गर से अच्छी चल रही है तो कितना ले भाई,
जैसे बर्गर से अच्छी तो 40 मिलियन ले लेते हैं। ये नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं, नेट प्रॉफिट अराउंड, ठीक है। 40 मिलियन ले लेते हैं भाई साहब, कितना हो रहा है यार ये। और क्या करता वो, मर्च हो गई, मर्च उसकी मर्च कर रही है कुछ अराउंड 30 मिलियन ही ले लेते हैं उसको भी। तो 160 मिलियन उसने यूट्यूब से कमाया और वो इतना मंथली कमाता है अपनी मर्च सेल करके। तो 30, 40, 70, 100 मिलियन वो और कमाता है। जो वो कमाता है यार, उसने फिगर नहीं बताई वो कितना, ये मंथली जा रहा है कि एनुअली है। मेरे हिसाब से एनुअली ले लो, क्योंकि अगर वो इतना कमा रहा होता तो वीडियोस में भी डालता वो, ठीक है। तो वो 100 मिलियन ईयरली ले लो, हाँ ईयरली वो 100 मिलियन, क्योंकि वीडियोस में भी डालता फिर वो। तो ईयरली 100 मिलियन हो गया। तो हाँ भाई, वो सिर्फ यूट्यूब से अभी तक उसने कमाया 160 मिलियन, और वो और सारी चीज़ बेच के 100 मिलियन और कमा लिए। 100 मिलियन को उसमें कर दो 800 करोड़, 8000 करोड़, और ये और कर दो तो भाई 17-20 फ्रॉम यूट्यूब, और सारी चीज़ें करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ और सारी चीज़ें, अगर कोई यूट्यूबर है ना तो उसे और ज़्यादा सी चीज़ें भी करनी चाहिए, मर्च बेचनी चाहिए। वो पहले से ही उसने मर्च शुरू कर दी थी, उसको पता था, उसको अकल थी। हमारे को अकल ही नहीं होती। हमें बनना डॉक्टर, हमें पायलट के बाद लॉयर बनना है, पायलट के बाद हमें लॉयर बनना है, क्योंकि यूट्यूब तो स्टेबल है नहीं यार। बहुत वो पता है, वो सब बिजनेसमैन है, वो तभी पैसे कमा पा रहा है वो। यूट्यूब को बिजनेस की तरह लेता है। बिलियनियर है, उसको चैनल वर्थ बिलियनियर है वो, बिलियनियर। तो हाँ बस, थैंक यू। यार ये वीडियो ना अच्छी नहीं बनी यार।